अभी इस वक्त आपकी कलाई पर जो घड़ी है, उसमें जो 60 मिनट हैं, जो 60 सेकंड हैं, वो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने नहीं बनाए। वो बनाए थे एक ऐसे लोगों ने जो आज से 5000 साल पहले जीते थे। एक ऐसी सभ्यता जिसने व्हील बनाया, राइटिंग बनाई, लॉ बनाया, बैंकिंग बनाई और शायद इंसान को सच में सभ्य बनाया। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है, इतनी महान सिविलाइजेशन आखिर गायब कैसे हो गई? यह है मेसोपोटामिया की पूरी कहानी और मैं गारंटी करता हूं आज जो आप जानेंगे वो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। आज से लगभग 12,000 साल पहले ना कोई सिटी थी, ना कोई किंगडम, ना कोई स्कूल, ना कोई लॉ, बस इंसान और उसकी रोज की लड़ाई जिंदा रहने की। इंसान दुनिया में फैला हुआ था, अफ्रीका से एशिया तक, यूरोप से अमेरिका तक। लेकिन सब खानाबदोश थे। जहां खाना मिला वहां रुक गए, खाना खत्म हुआ तो आगे बढ़ गए। लेकिन फिर धरती पर कुछ बदलने लगा। आइस एज खत्म होने लगी, मौसम गर्म हुआ और मिडल ईस्ट में, जहां आज इराक है, दो महान नदियां बहती थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। इन दोनों नदियों के बीच की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि यहां बीज डालो तो जीवन उगाता था। और यहीं इंसान ने पहली बार रुकने का फैसला किया, पहली बार घर बनाया, पहली बार खेती की, पहली बार भविष्य के बारे में सोचा। एक इंसान, चलो उसे अनु बुलाते हैं। अनु हर दिन माइल्स चलता था खाने की तलाश में। एक दिन वो यूफ्रेटिस नदी के किनारे बैठा था, थका हुआ, भूखा। तभी उसने देखा मिट्टी में गिरे हुए बीज अपने आप उग आए थे। और उसी दिन अनु के दिमाग में एक थॉट आया, क्या होगा अगर मैं यहीं रुक जाऊं और खुद ये बीज उगाऊं? और शायद यहीं से शुरू हुई दुनिया की पहली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। यहीं जन्म हुआ मेसोपोटामिया का। लगभग 4000 ईसा पूर्व रेगिस्तान के बीच एक शहर उभर रहा था, यूरुक। इतिहास के पहले महान शहरों में से एक। यहां हजारों लोग साथ रहते थे। और यहीं इंसानों ने पहली बार सिविलाइजेशन को शेप देना शुरू किया। लेकिन असली रेवोल्यूशन अभी बाकी थी। एक सवाल, आपको क्या लगता है व्हील किसने बनाया? किसी साइंटिस्ट ने, किसी इंजीनियर ने? नहीं, व्हील बनाया था सुमेरियंस ने। और शॉकिंग बात यह है, उन्होंने व्हील ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने इसे पोट्री बनाने के लिए बनाया था, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया बाद में आया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम क्यूनाइफॉर्म 3300 ईसा पूर्व। पहले इसका इस्तेमाल बिजनेस रिकॉर्ड्स के लिए होता था। 10 शीप मिले, 5 वापस किए, बस इतना। लेकिन धीरे धीरे यहीं से लिटरेचर पैदा हुआ, पोएट्री पैदा हुई, हिस्ट्री पैदा हुई और सबसे इंपॉर्टेंट, मानव यादें अमर हो गईं। सोचिए, आज आप इतिहास के बारे में जान पा रहे हो क्योंकि 5000 साल पहले एक सुमेरियन मर्चेंट ने सोचा, मुझे अपना हिसाब लिख कर रखना चाहिए। अब अपने फोन की तरफ देखो, 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि सुमेरियंस का नंबर सिस्टम बेस 60 था, इसीलिए सर्कल में 360 डिग्रीज हैं, इसीलिए घड़ी में 12 घंटे हैं। मतलब आज भी आपका पूरा टाइम सिस्टम मेसोपोटामिया की लेगेसी है। दुनिया का पहला लोन, पहला इंटरेस्ट, पहला रिटन कॉन्ट्रैक्ट, सब मेसोपोटामिया में। 12 महीने वाला लूनर कैलेंडर मेसोपोटामिया, टैक्स सिस्टम मेसोपोटामिया, ऑर्गेनाइज्ड सिटीज मेसोपोटामिया। अब समझ आ रहा है उन्हें फर्स्ट सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोसाइटी नहीं बनाई, उन्होंने सिविलाइजेशन इन्वेंट की। 1792 ईसा पूर्व बेबीलोन में एक नया राजा आया, हम्मुराबी,
और इस एक आदमी ने इतिहास बदल दिया। उसने पूरे मेसोपोटामिया को एक एम्पायर में यूनाइट किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम था उसका लॉ कोड। 282 लॉज एक विशाल काले पत्थर पर लिखे हुए। आज भी वो पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा है। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई चोरी करे उसे 30 गुना वापस करना होगा। अगर किसी की लापरवाही से फ्लड आए तो वो नुकसान भरेगा। अगर कोई क्रिमिनल को छिपाए उसे मौत की सजा मिलेगी। और फिर आया वो प्रिंसिपल जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। यानी जिसने तुम्हें हर्ट किया उसे वही दर्द मिलेगा। आज भी दुनिया के कई जस्टिस सिस्टम्स में इस सोच की झलक दिखाई देती है। लेकिन जितनी तेजी से मेसोपोटामिया ऊपर उठ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके अंदर क्रैक्स भी आने लगे थे। मेसोपोटामिया पर बार बार आक्रमण हुए। हिटाइट्स आए, असीरियंस आए, कसाइट्स आए। हर बार सिटीज लूटी गईं। हर बार सिविलाइजेशन ने खुद को रीबिल्ड किया, लेकिन एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई तलवार नहीं हरा सकती थी। नेचर। आज से लगभग 4200 साल पहले एक मैसिव क्लाइमेट डिजास्टर शुरू हुई। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं 4.2 किलो ईयर इवेंट। 300 साल तक सूखा। सोचिए, 3 सेंचुरीज तक बारिश लगभग खत्म। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस सूखने लगी। क्रॉप्स फेल होने लगे। फूड राइट्स शुरू हो गए। गवर्नमेंट्स कोलैप्स होने लगी। मिलियंस ऑफ लोग माइग्रेट करने लगे। और फिर दुनिया की पहली महान एम्पायर, अकेडियन एम्पायर, धीरे धीरे टूट गई। ना किसी आर्मी की वजह से, ना किसी युद्ध की वजह से, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन मेसोपोटामिया की सबसे रहस्यमयी कहानी अभी बाकी है। यूरुक का एक राजा था, गिलगमेश। कहा जाता है वो आधा इंसान था और आधा देवता। उसके पास शक्ति थी, साम्राज्य था, लेकिन फिर भी वो डरता था मौत से। फिर उसकी मुलाकात हुई एनकीदू से। शुरुआत में दोनों दुश्मन थे, लेकिन बाद में वे इतिहास की सबसे पुरानी दोस्ती बन गए। दोनों ने साथ लड़ाइयां लड़ी, दानवों को हराया। लेकिन फिर एनकीडू मर गया और पहली बार गिलगमेश टूट गया। उसने महसूस किया, अगर एनकीडू मर सकता है तो मैं भी मरूंगा। और यहीं से शुरू हुई उसकी अमृता की खोज। वो रेगिस्तान पार करता है, समुद्र पार करता है, और आखिर उसे मिलता है उत्नपिष्टिम, एक ऐसा आदमी जो एक महान फ्लड से बच गया था। और यही कहानी शॉकिंग हो जाती है, क्योंकि उसकी कहानी बाइबल के नोआ जैसी थी। एक विशाल फ्लड, एक बोट, एनिमल्स को बचाना। लेकिन ट्विस्ट ये है, मेसोपोटामिया की ये कहानी बाइबल से लगभग 1000 साल पुरानी है। मतलब हमारी सबसे फेमस स्टोरीज की जड़ें भी मेसोपोटामिया में थीं। धीरे धीरे मेसोपोटामिया के शहर खत्म हो गए, उनकी लैंग्वेज खत्म हो गई, उनके टेम्पल्स रेत में दब गए। लेकिन मेसोपोटामिया कभी मरी नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हो गई। सुमेरियन नॉलेज ग्रीक स्कॉलर्स तक पहुंची, ग्रीक्स से रोमन्स तक, रोमन से इस्लामिक गोल्डन एज तक, और फिर मॉडर्न वर्ल्ड तक। आज की सिविलाइजेशन की पहली कड़ी मेसोपोटामिया थी।
जब आप टाइम देखते हो वो मेसोपोटामिया है। जब कोई कोर्ट में न्याय मांगता है वो हम्मुराबी है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हो वो गिलगामेश है। जब आप बैंक जाते हो वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया इतिहास नहीं है, मेसोपोटामिया हम हैं। तो अब मुझे कमेंट में बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, अमेज्ड या माइंड ब्लोन? और अगर आप जानना चाहते हो अटलांटिस सच था या नहीं, इजिप्ट के पिरामिड्स कैसे बने और इंसानों की सबसे पुरानी मिस्ट्रीज क्या हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हो सकती है।